नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। प्रदेश में खाद्य मंत्री और हाल ही में अनूपपुर से उपचुनाव में विजय हुए बिसाऊ लाल सिंह का कहना है कि कांग्रेस के आधे से ज्यादा नेता घर बैठे राजनीति करते हैं, जिसके कारण उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सपना है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने। इस सपने को साकार करने के लिए सरकार काम कर रही है। यही कारण है कि जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रही है और लगातार पार्टी कई प्रदेशों में जीत हासिल कर रहे हैं। प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और प्रदेश की जनता और आम आदमी प्रदेश का विकास चाहता है, देश का विकास चाहता है। आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि सबका साथ सबका विकास, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का सपना है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, और मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने। इसी सपना को साकार करने के लिए लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी दौरा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, और कांग्रेस में उस तरह के नेता रह ही नहीं गए, सब बैठ के ही राजनीति करते हैं। तो आने वाले समय में कांग्रेस की बहुत बड़ी दुर्दशा होने वाली है। मैं समझता हूं कि धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त होगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जनजाति विकास के गौरव भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर जनजाति विकास मंच की ओर से एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। मनावर में स्थानीय मेला मैदान में शुरू हुई बाइक रैली पूरे मनावर नगर में निकाली गई। रैली में मुख्य रूप से धार महू सांसद छतर सिंह दरबार और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना बघेल शामिल हुई। इस अवसर पर सांसद छत्र सिंह दरबार ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के गौरव हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई, और इसका आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने कहा कि बिरसा मुंडा हमारे आदरणीय हैं, जिनकी जयंती पर बाइक रैली निकाली गई। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति विकास मंच के द्वारा गौरव दिवस के रूप में वाहन की महारैली निकाली गई, और इस रैली में संपूर्ण मनावर क्षेत्र का आदिवासी युवा बुजुर्ग सभी सदस्य उपस्थित हुए। लगभग 2000 मोटरसाइकिल के साथ में, और बड़े उत्साह पूर्वक ये गौरव दिवस मनाया गया। और भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ जल जंगल जमीन के लिए लड़े, धर्म परिवर्तन जो आदिवासी समाज को किया जा रहा था उसके लिए लड़े। तो आज उनका उत्साहपूर्वक जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर गौरव दिवस मनाया गया। राज्य भर में महिलाओं ने नशा के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ रखा है। सभी महिलाएं एक सुर में प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर जगह जगह आंदोलन कर रही हैं। इस कड़ी में मनावर की ग्राम पंचायत ब्राह्मणपुरी की महिलाएं गांव में अवैध शराब बेचने वालों से परेशान हैं। इस गांव की महिलाओं ने एसडीओ करण सिंह रावत से भेंट की और उन्हें गांव में शराबबंदी को लेकर एक ज्ञापन दिया। गांव की महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में छोटे बड़े सभी नशे की चपेट में आ रहे हैं और नशे के कारोबारी गांव में खुलेआम शराब बेच रहे हैं। बढ़ती शराबखोरी के कारण आए दिन शराब पीकर पुरुष घर में मारपीट भी करते हैं। शराब बहुत देते हैं, घर का मनुष्य बोला लाओ तो वो शराब वाला कहे कि हमारे घर क्यों आओ न, हम दारू ये चांग कही, तो वो घर का लोग हमको मारे। हम दारू बंद कराने का न, वो दारू वाला कहे कि भाई बंद करा दो, हम राकांग कहिए। ये कन्हैया पहले थी दारू नहीं तो नहीं था, गाँव में कोई नहीं था। हमारे गाँव में कहीं 15 साल की बंद है दारू। हमने समिति बनाई थी तो हमारे गांव में सब बंद कर दिया दारू। सिंगरौली जिले के लंगाडोल पुलिस ने डिगवा गांव निवासी लखपति सिंह का शव मिलने के 24 घंटे के अंदर ही हत्या का खुलासा किया। थाना प्रभारी उदय करिहर ने बताया कि मृतक को उसका दोस्त महिपाल सिंह अपनी प्रेमिका से मिलने के साथ ले गया था। इस दौरान लड़की के पिता सूरज भान सिंह को उनके आने का पता चल गया और उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर लखपति सिंह की हत्या कर दी। उसका शव तालाब में फेंक दिया गया। मृतक के दोस्त महिपाल सिंह से जब ये पूछताछ की गई तो उसने सच कबूल कर लिया।
सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। दिनांक 20 तारीख को सुबह सूचना प्राप्त हुआ कि भैंसाबूढ़ा बांध में, भैंसाबूढ़ा गांव में एक बांध है छोटा सा, वहाँ किसी व्यक्ति का लाश दिख रहा है। सूचना पाकर तत्काल मैं रवाना होकर स्टाफ को लेकर बॉडी को अपने कब्जे में लेकर निरीक्षण किया गया तो पाया कि मृतक लखपति सिंह पिता श्रीचंद सिंह निवासी डोंगरी का रहने वाला है, जो दिनांक 17 तारीख दिन मंगलवार की रात करीब 9 बजे के लगभग अपने साथी महिपाल सिंह के साथ घर से निकला था, लेकिन घर वापस नहीं गया। परिजनों के द्वारा ढूंढ रहे थे और आज उसका लाश मिला है। लोकतंत्र में प्रेस मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को सिंगरौली जिला के मांडा रेंज के अंतर्गत लंगाडोल सकरिल में फॉरेस्ट विभाग के एसडीओ एसडी को नहीं मानते। जब किसी मामले को लेकर वन विभाग के एसडी को पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा गया तो वह भड़क गए। यही नहीं, उन्होंने सवाल पूछने वाले पत्रकारों के साथ अभद्रता की और उनके साथ माइक भी छीन लेकर तोड़ दी गई। ये तस्वीरें वन विभाग के अधिकारी और उनके कर्मचारियों की अभद्रता की कहानी को बयान कर रही हैं। ये बंद करो यार, बहुत नौटंकी मत करो सर। गलत बात है ये आपकी। ये आपकी बात गलत है। पहले बंद करो फिर मैं बताऊं। नहीं, आपकी गलत है। आपने माइक में हाथ कैसे लगा दिए? क्यों बिना परमिशन के मैं क्यों यहाँ बिना परमिशन के घुसे कैसे? आपको कौन? मैं नहीं, आप कौन? आप कौन? मैं बंद कर, बंद करो। ठीक पूछना है ऑफिस में जाइए। ऑफिस में जा सकते नहीं। हम हमारी सुरक्षा हम कुछ नहीं, मगर एक आम नहीं पूछेंगे आप हमारे यहाँ पब्लिक है, हम बात नहीं कर नहीं बात करेंगे। आप है कौन? क्यों करेंगे? भोपाल जिले की ग्राम पंचायत मेघरा में सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का असर देखने को मिला, जहां पर शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक कूप, शौचालय, सीसी खरंजा, पीएम आवास योजना आदि के तहत विकास कार्य किए गए हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक जहां एक तरफ उनको सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन में ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। शासन इस पार्ट पे काम कराने का कारण ये है कि कारीगर और लेबर कोई बदमाशी ना करे, समय पे तराई होती रहे, पूरा अच्छे से काम हो, साफ सफाई से, इसलिए खड़े रहते हैं साहब। तो आप जहाँ भी आपका निर्माण कार्य होता है वहाँ पे? बिल्कुल, मैं स्वयं खड़ा रह के कराता हूँ साहब। तो अभी अपन ने अपने पंचायत में और भी क्या क्या काम करवा दिया? बहुत करा दिया, कुएं बनवा दिया, 2 चेक डैम, ऐसे ही ये सिंचाई के लिए डैम बन रहा, ऐसे ही 2 डैम और बना दिए हमने। और भी बना दिए? वो डैम कहाँ पे बनाया अपन ने? हमने बना दिया सुमेर गांव में। कुआ एक मैगरा पे बनाया, एक सुमेर में बनाया, एक पुल बना दिया विदाउन की। सरकार का योजना है, संकुल पॉइंट नाम है इन गड्ढे का। और इस गड्ढे खोदने से एक तो लॉकडाउन की कोरोना में मजदूरों को मजदूरी मिली है, लेबर ने काम किया है और मजदूरों को मजदूरी मिल गई है, और यह पानी का वाटर लेवल ऊपर आ गया है, और छोटे मोटे कम खेती वाले इनको सिंचाई के उपयोग में। पूरा गांव में बने है कि? अच्छा, प्रधानमंत्री। सागर जिले की देवरी विधानसभा में विधायक हर्ष यादव के निजी निवास पर पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। देवरी विधानसभा के ब्लॉक केसली से रफीक खान, मनीष चौबे, अमित धंधेरिया, मनोज सिरोटिया सहित विधानसभा के समस्त पत्रकार बंधुओं को विधायक ने श्री रामचरितमानस, शॉल और कलम देकर सम्मानित किया। साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए शासन की ओर गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। अच्छी मनोभावना के साथ, अच्छी सोच के साथ देवरी का समुचित और सर्वांगीण विकास से हम लोगों ने कल्पना की है। और बहुत सारे साथी तो हमारे पत्रकार साथी ऐसे जो बहुत युवा हैं, कहीं न कहीं युवाओं का एक जोश और उत्साह है, तो एक सोच अलग होता है। वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हैं, हम लोग एक अलग सोच होती है, जो पीढ़ी का अंतर होता है। तो निश्चित रूप से बुजुर्ग पीढ़ी और नई पीढ़ी के पत्रकार, हम जैसे वरिष्ठतम वाले हो गए हम लोग नेताओं में उम्र के हिसाब से, तो निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर
ड्यूटी का एक अच्छा नक्शा तैयार करें। इसके लिए आप लोग सब जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरह का काम करते रहें। जहां मेरी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक युवती पर शादी के लिए दबाव बनाना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करना और बात न मानने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। विशेष समुदाय के युवक पर आरोप लग रहे हैं कि वह पिछले 6 महीने से युवती को परेशान कर रहा है। पीड़िता ने आरोपी युवक के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं एसपी विवेक अग्रवाल ने कहा है कि एक मामला संज्ञान में आया है और उस पर कार्रवाई की जांच की जा रही है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक शिकायत चौकी क्षेत्र में प्राप्त हुई है। उसकी जांच चौकी प्रभारी द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य पुष्टि होगी उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बीते लगभग 3 महीने से सिवनी में भूकंप के झटके आने का सिलसिला लगातार जारी है। देर रात आए भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक 4.3 रेक्टर मापी गई है। भूकंप के आने से घर के अंदर सो रहे लोग घबराकर बाहर निकल आए और ठंड में सड़क किनारे रात गुजारनी पड़ी। भूकंप के झटके से चूना भट्टी क्षेत्र के लोगों के कच्चे मकानों की दीवारों में दरार भी आ गई है। लगातार आ रहे भूकंप के झटकों के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की है। पानी बूंद आएगी सर, आप बताओ। रात में 4 बजे और पूरे मकान छिटक गए हैं। हमने जो है सभी विभागों को अलर्ट किया है। इवन जो है भूकंप के मैटर के लिए जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी हमने सूचना दे दी है और साथ में होमगार्ड और पुलिस को भी इसकी सूचना दी। प्रशासन तैयार है? यस, प्रशासन तैयार है और बाकी भी जो है सभी लोगों को इसके बारे में सूचित कर दिया है संबंधित गांवों को कि सो दैट लोग जो है प्रिकॉशन बरते। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि अफवाहों के ऊपर नजर नहीं दे और भविष्य में भी अगर आता है तो भूकंप के लिए जो चीजें होती है कि जैसे घर से बाहर तत्काल निकले और अपना खुद का बचाव करे। बीनागंज में डकैतों ने 2 पहिया वाहन शोरूम मालिक के चाचोड़ा रोड पर स्थित घर को निशाना बनाते हुए गहनों और नकदी पर हाथ साफ किया। शोरूम के मालिक के अनुसार करीब 10 से 12 डकैतों ने उसके घर पर धावा बोला और उनकी डकैती को वारदात का अंजाम दिया। आवाज़ आई नीचे तो मैं 2:30 बजे की समथिंग में उठा। मैंने देखा गैलरी से नीचे तो 5 से 6 आदमी नीचे खड़े थे। मैंने उन्हें आवाज़ लगाई, मुझे कैसे क्या यहाँ क्या कर रहे हो। तो इसके बाद फिर मेरे जीने के जो गेट हैं वहाँ से आवाज़ आई कि फाटक खोलो नहीं तो जान से मार देंगे, ऐसा वो बोल रहे थे। तो एक साथ उन्होंने कहा फाटक नहीं खोलेगा तो हम लोग तोड़ देंगे इसको। मैंने बोला मैं फाटक नहीं खोल रहा। तो इसके बाद जस्ट मैं मेरे मोबाइल उठा के और मैं ऊपर जीनों से छत पे चला गया, जहाँ पे जो 5 से 6 लोग थे जो गैलरी में थे, जो जीनों में थे, उन्होंने फाटक कुंदियाँ तोड़ के वो अंदर आ गए। अंदर आके जब मैं यहाँ से निकल के पड़ोसी के मकान पे चला गया वहाँ से, और इन्होंने 10 से 15 मिनट तक घटना को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।